क्लास 10 के बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। आप लोग इसको देख लो, बहुत आसान सेंटेंस में आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। इसको आप लोग आसानी से पढ़ भी सकते हो, सभी बच्चे, कमज़ोर से कमज़ोर, वीक से वीक बच्चे इसको आसानी से याद भी कर लोगे और जहन में रहेगा तो अपने लैंग्वेज में आसानी से लिख सकते हो। इस एग्ज़ाम के लिए जो 2021 है, इसमें आपके लिए बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं पता है कि ये 2021 बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए आएगा। और जो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पहले से आ चुका है वही सब में से आएगा। ऐसे भी आपका 50% सिलेबस जो है वो हटा दिया गया है और 50% में से आपका बहुत आसान हो गया है पढ़ने के लिए। जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, जो बता रहे हैं, जो हर साल एग्जाम में पहले भी आया हुआ है और उसका लॉन्ग आंसर किसी का जरूरत नहीं याद करने की आप लोगों की, को शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन ही पढ़ना है और उसका बेसिक जानकारी होना चाहिए। जैसे कोई स्टोरी है तो स्टोरी का आपको थीम्स पता होना चाहिए। अगर कुछ क्वेश्चन आंसर है तो उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो आपको पता होना चाहिए, उसका आंसर मालूम होना चाहिए। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि ये एक क्वेश्चन आपको हम क्वेश्चन का आंसर आपको करा दिए और आपको ऑब्जेक्टिव में आ गया, तो इसी में से मान लीजिए 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया तो इसको आपको मीनिंग मालूम रहेगा, पढ़े रहोगे तो आपको आसानी से आप लोग कर सकोगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर भी दे पाओगे इसमें। ठीक है, तो देखो अभी इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रेंड, इसका क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रेंड। क्या बताता है कि जो डायरी लिखी थी एनी फ्रैंक, क्या वो उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं था डायरी लिखने का, वो डायरी के मामले में बहुत अजनबी थी। हाँ, बिल्कुल अजनबी थी। तो बता रहा है कि आप उसको बताइए कि किस बात से आपको पता चल रहा है कि वो जो डायरी लिख रही थी एनी फ्रैंक, वो उस मामले में एक्सपीरियंस उसको नहीं था, वो बिल्कुल अजनबी थी उसके लिए, स्ट्रेंज थी उस मामले में। ठीक है, कैसे थी, क्यों, किस बात से पता चला। तो हम कहेंगे आंसर, 2 reasons मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। 2 कारण है, 2 रीजन है जिससे मालूम चलता है कि जो यानी फ्रैंक जो डायरी लिख रही थी उससे डायरी के मामले में वो बहुत अनजान थी, अजनबी थी, है ना। 1, शी हैज नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। वो कह रही है पहली बात तो ये कि वो कभी भी कोई चीज भी डायरी में इस तरह से लिखी नहीं थी। सेकंड, परहैप्स नो वन विल बी इंटरेस्टेड इन द थॉट ऑफ द 13 years old स्कूल गर्ल। कहती है कि और शायद कोई भी, परहैप्स मैंने शायद, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा इतनी छोटी स्कूली बच्ची जो 13 years की, 13 साल की लड़की है, उसका सोच और उसका ख्याल इस डायरी में पढ़ने के बाद किसी को भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, एक्सक्लूडिंग एनी फ्रैंक हरसेल्फ। कहती है कि सिवाय मेरे, मुझे तो अपने डायरी लिखने में अच्छा लग रहा, मैं अपने इसी को दोस्त मान करके डायरी लिख रही हूँ तो मुझे तो अच्छा लग ही रहा, लेकिन मेरे अलावा किसी को भी इस डायरी से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लोग सोचेंगे कि 13 years की बच्ची क्या लिख सकती है डायरी में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, एनी सेज टीचर आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। कहती है कि टीचर जो होते हैं वो ज्यादातर जो होते हैं अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। यानी कि अनप्रेडिक्टेबल का मतलब बहुत सारे मीनिंग में होता है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग ये निकल रहा कि जो भरोसे के मुताबिक, है ना। तो कह रही है कि टीचर जो होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल यानी भरोसे के मुताबिक नहीं, अपोजिट हो गया, प्रिडिक्टेबल का अपोजिट हो गया अनप्रिडिक्टेबल। कहती है कि टीचर जो होते हैं वो भरोसे के मुताबिक नहीं होते हैं। इज मिस्टर केसिंग अनप्रेडिक्टेबल, हाउ। कहती है कि वो जो मिस्टर केसिंग जो उसके टीचर थे वो अनप्रेडिक्टेबल थे, कैसे, इसको शो करो। आंसर है, मिस्टर केसिंग इज अनप्रेडिक्टेबल। मिस्टर केसिंग जो थे सही माने में वो अनप्रेडिक्टेबल थे, इसलिए कि उन पर भरोसा, कहती है कि इसका कुछ भरोसा और था, इसका सोच कुछ और था और हुआ कुछ और। क्या हुआ, ही गिव्स एंड गिव्स होमवर्क टू एनी
एज अ पनिशमेंट। पनिशमेंट के तौर पर क्या करते हैं मिस्टर केसिंग टीचर जो है, एनी फ्रैंक को गिव्स एंड गिव्स होमवर्क टू एनी, और बहुत ज्यादा देते जाते हैं बार बार होमवर्क, किसको, एनी फ्रैंक को, किस लिए, एज अ पनिशमेंट, एक सजा के तौर पर। शी डज इट एज राइटली एज शी कैन, और वो बार बार उसको करती जाती है, लिखती जाती है अच्छे से अच्छा जैसा कि वो कर सकती है। शी होप्स, वो उम्मीद करती है, दैट आफ्टर राइटिंग द लास्ट एसे, वो हर एसे को लिखने के बाद सोचती है कि ये उसका लास्ट एसे होगा। मिस्टर केसिंग वुड गिव हर मोर होमवर्क अगेन, लेकिन मिस्टर केसिंग क्या करते हैं, उसको देते जाते हैं बार बार उसको होमवर्क, फिर ये लिख ली तो ये लिखो, ये लिख ली तो ये लिखो, बार बार उनको पनिशमेंट के तौर पर उनको दिए जा रहे थे। बट इंस्टेड ही अलाउज एनी टू टॉक इन द क्लास, लेकिन फिर उसके बावजूद रिजल्ट क्या सामने आता है कि एनी फ्रैंक को फिर वो टीचर जो है वो टॉक इन द क्लास, फिर एनी को बात करने की क्लास में अलाउ कर देते हैं। ही आल्सो डज नॉट गिव हर होमवर्क अगेन, और तब फिर वो एनी को बाद में दोबारा फिर और होमवर्क देना बंद कर देते हैं, फिर और होमवर्क उसको नहीं देते हैं। देखो बच्चों, इससे क्या पता चल रहा, आपने इस स्टोरी को सुना होगा, मैंने इसको पहले भी आपके पास भेज चुके हैं, कि स्टोरी जो है वो ये बता रहा है कि वो जो थी एनी फ्रैंक, वो क्लास में कुछ ज्यादा ही बात करती थी, बहुत टॉकेटिव थी, ठीक है। तो टीचर जो थे ना उनके, मिस्टर केसिंग, वो ये सोचते थे कि ये इतना बात करती है, मतलब इसको पढ़ाई लिखाई 22.5 कहते हैं ना, पढ़ाई लिखाई 22.5, जो ज्यादा बात करता है उसको आता नहीं कुछ पढ़ने लिखने, है ना। तो वो टीचर का भी यही सोच था कि ये ज्यादा बात करती है, इसको पढ़ने नहीं आता। लेकिन जब बार बार वो उसको होमवर्क दे रहे थे कि इसको तुम बनाओ, इसको तुम बनाओ, और फिर वो बनाती गई, और जब थर्ड टाइम में जो एनी फ्रैंक जो ऐसे लिखी थी, वो इतना जबरदस्त था कि उससे वो टीचर मिस्टर केसिंग जो थे वो इंस्पायर हुए, और इतना वो मुतासिर हुए कि फिर एनी को कहने क्लास में अलाउ कर दिया कि ठीक है अब तुम क्लास में बात कर सकती हो। तो बच्चों, यही है इसका कंक्लूजन, यही है स्टोरी का, कि आप लोग भी ऐसा नहीं करना कि अब क्लास में बात खूब ज्यादा करने लगो ताकि लगे कि हाँ तुम लोग पढ़ने में बहुत तेज हो, ऐसी बात नहीं है। अगर क्लास में बात जो बच्चे ज्यादा करते हैं, कभी कभी वो बच्चे तेज भी हो सकते हैं, और कभी कभी सही मायने में वो बहुत पढ़ाई में वीक भी हो सकते हैं। तो बात कम करो या ज्यादा, उससे मतलब नहीं, मतलब ये है कि अपने माइंड को इतना पॉजिटिवली रखो, पढ़ाई के मामले में इतना पॉजिटिव सोचो कि आपका पढ़ाई सही से सही चलता रहे। तो ये बस इस लेसन का यही 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ओके, बाय।